आजकल महंगाई इतनी बढ़ गई है कि घर का खर्च चलाना पहले से काफ़ी मुश्किल हो गया है। लेकिन अगर हम थोड़ा सोच समझ कर खर्च करें तो कम पैसों में भी घर अच्छे से चलाया जा सकता है। आज मैं आपको बताऊंगी महंगाई में घर चलाने के 10 आसान तरीके, जिन्हें अपनाकर आप हर महीने बहुत सारे पैसे बचा सकती हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। पहला तरीका, सबसे पहले महीने की शुरुआत में बैठकर सोच लें कि इस महीने कहाँ कहाँ पैसे खर्च करने हैं, जैसे राशन, बिजली का बिल, बच्चों का खर्च, घर की दूसरे खर्चे। क्योंकि जब हमें पहले से पता होगा कि कितना पैसा कहाँ खर्च करना है तो बेवजह पैसे खर्च होने से बच जाएंगे। दूसरी आदत, जब भी राशन या घर का सामान लेने मार्केट में जाएं, पहले घर में देख लें कि क्या क्या सामान खत्म हो गया है। फिर उसकी एक छोटी सी लिस्ट बना लें, चाहे आप फ़ोन में लिख लें या फिर एक कागज़ पे लिख लें। दुकान से वही सामान खरीदें जो आपने लिस्ट में लिखा है। बिना लिस्ट के अगर शॉपिंग करने जाएंगी तो कई बार हम बेवजह भी कुछ भी उठा के ले आते हैं जिसकी हमें ज़रूरत होती ही नहीं है। तो आगे से जब भी मार्केट जाएं, चाहे आप सब्जी खरीदने जाएं, चाहे कोई घर का सामान खरीदने जाएं, तो पहले लिस्ट बना लें कि ये सामान लेकर के आना है। तीसरी आदत, आटा, चावल, दाल, तेल, मसाले जैसी चीज़ें घर में कितनी लगती हैं इसका थोड़ा सा अंदाज़ा रखिए, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा कि दाल, चावल या तेल वगैरह मसाले कितना घर में यूज़ होते हैं। तो आप बिना बात के उन्हें खरीदते रहेंगे और जो पहले से पैकेट घर में पड़े हैं वो एक्सपायरी डेट हो जाएंगे, आप उन्हें फेंकते चले जाएंगे। तो जितना यूज़ हो उतना ही सामान लेकर के आएँ। चौथी आदत, देखिए दुकान पर कोई भी चीज़ सस्ती मिल रही हो या उस पर कोई ऑफ़र लगा हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमें खरीदनी ही है। खरीदने से पहले बस एक सवाल खुद से पूछें कि क्या मुझे इसकी सच में ज़रूरत है। अगर ज़रूरत नहीं है तो पैसे बचाना ही बेहतर है, क्योंकि हमें लगता है ऑफ़र में है तो ख़रीद लेते हैं। लेकिन अगर आपको उस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है तो फिर ऑफ़र में लिया हुआ भी आपका पैसा बर्बाद ही है। अगली आदत, महंगाई के समय खाने को फेंकना यानी अपने पैसों को फेंकना होता है। इसीलिए कोशिश करें कि जितनी ज़रूरत हो उतना ही खाना बनाएं। अगर सब्जी, दाल या रोटी, चावल जो उसे मान लो बच भी जाए तो उसे फेंकने की बजाय अगले समय किसी दूसरे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे खाना भी बचेगा और राशन का खर्च भी कम हो जाएगा। जैसे मैं क्या करती हूँ, हमने सफ़ेद चावल बनाए, सिंपल चावल, अगर वो बच जाते हैं तो उनको फ्रिज में रख देती हूँ। थोड़ी 2-3 घंटे के बाद आप उनको छोंक लगा के भी खा सकते हैं। तो इस तरीके से चीज़ों को रीयूज़ करना सीखिए। अगली आदत, देखिए आजकल कभी बाहर खाना, कभी ऑनलाइन फूड ऑर्डर करना बहुत आम बात हो गई है। लेकिन अगर महीने में कई बार ऐसा हो तो पता ही नहीं चलता और पैसा काफ़ी खर्च हो जाता है। इसलिए कोशिश करें कि जितना हो सके ज़्यादातर घर पे ही अपना सिंपल खाना बनाएं। घर का जो साधारण सा खाना होता है वो स्वादिष्ट तो होता ही है, आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि कभी बाहर का खाना ही नहीं चाहिए, हम भी खाते हैं, सब खाते हैं, एंजॉय करना भी ज़िंदगी में ज़रूरी है। लेकिन आजकल देखिए जैसे जोमेटो या कोई भी काफ़ी ऐसी साइट हैं जिन पे ऑर्डर करते ही 5 मिनट में आपके खाने के पैकेट आपके घर पहुंच जाते हैं। तो वो हमें सुविधा लगती है कि जल्दी से ऑर्डर कर देते हैं, क्यों खाना बनाना। लेकिन वो सुविधा आपके पैसे की बर्बादी है, पैसे के साथ साथ आपके शरीर की भी बर्बादी है। अगली आदत, घर में अगर किसी कमरे में कोई नहीं है तो वहाँ की लाइट और फैन बंद करके निकलें। इसी तरह ज़रूरत ना हो तो टीवी और दूसरे सामान भी बंद कर दें। पानी को भी बेवजह ना बहने दें। ये छोटी छोटी आदतें हैं, लेकिन हर महीने के बिल में इनका फ़र्क बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। कई घरों में मैंने देखा है कि जैसे ही रूम से निकले फ़ैन ऑन रहेगा, लाइट ऑन रहेंगी, टीवी चलता छोड़ देंगे। देखिए आपको लगता होगा शायद कि क्या फ़र्क पड़ जाएगा, 10 मिनट चल जाएंगे तो, लेकिन आप इनको एक बार बंद करके देखिए और फिर अगले महीने के बिल में इन चीज़ों को नोट कीजिए। बहुत कम बिल आएगा और उस टाइम पे आपका अगर 20 रुपये भी बच गए, आपके 100 रुपये भी बच गए तो वो आपकी बचत होंगे। अगली और ज़रूरी आदत, चाहे बहुत ज़्यादा ना हो लेकिन हर महीने थोड़ा पैसा अलग रखने की कोशिश करें। देखिए औरतों को बोल दिया जाता है कि पैसे छुपा कर रखती हैं, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो ज़रूरी है। अगर 500 या 1000 रुपये भी बचा कर हम अलग से रख लेती हैं तो आगे चलकर अचानक कोई ज़रूरी खर्च आ जाए तो यही बचाया हुआ पैसा बहुत काम आता है। आपको किसी से पैसे मांगने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती और ये ज़रूरी चीज़ है। आजकल ना ही तो
टाइम का पता है, ना ही आपकी हेल्थ का पता है, ना ही घर में क्या होगा, कुछ भी आइडिया नहीं है एक सेकंड का भी। तो देखिए कुछ पैसे ज़रूर बचा कर रखिए, साइड कर दीजिए कि जैसे आपकी तनख्वाह, मान लो मैं उदाहरण दे रही हूँ, 1,000 रुपये है तो उनमें से 500 रुपये आप हर महीने ज़रूर अलग रख दीजिए। ये सोचिए कि आपको 9500 रुपये ही मिलते हैं, उस 500 रुपये को आप भूल जाइए, सोचिए ही मत कि वो 500 रुपये भी थे। अगली आदत, देखिए पुरानी चीज़ों को रीयूज़ करना सीखिए। जैसे पुराने बच्चों के कपड़े हैं, आपके कपड़े हैं जो कॉटन के हैं, तो उनको आप सफाई में यूज़ कर सकते हैं। अगर अच्छी कंडीशन में है तो आप उनका टॉवल बनाकर हैंड टॉवल यूज़ कर सकते हैं किचन के लिए। तो इस तरीके से कोई पुराने डिब्बे पड़े हैं जो अच्छी कंडीशन में है तो उनमें आप छोटी मोटी चीज़ें रख सकते हैं। इस तरीके से ना छोटी छोटी खरीदारी कम होगी, पैसे भी बचेंगे। अगली और सबसे ज़रूरी आदत, सबसे ज़रूरी बात यह है कि हमें पता होना चाहिए क्या चीज़ सच में ज़रूरी है, क्या सिर्फ मन कर रहा है खरीदने का। ज़रूरी सामान पहले खरीदें और अगर पैसे बच जाएं तो बाकी चीज़ों पर खर्च करने की सोच सकते हैं। हर चीज़ जो अच्छी लगती है उसे तुरंत खरीदना ज़रूरी नहीं होता। अगर हम अपनी छोटी छोटी इच्छाओं पर थोड़ा सा कंट्रोल कर लेंगे ना, तो महीने का खर्च संभालना काफ़ी आसान हो जाता है और इस तरीके से आप बहुत सारे पैसे बचा सकती हैं। महंगाई को तो हम कम नहीं कर सकते, लेकिन अपने खर्च को ज़रूर कम कर सकते हैं। बस थोड़ी सी प्लानिंग करें, ज़रूरत के हिसाब से सामान खरीदें और छोटी छोटी बचत की आदत डालें, क्योंकि महीने में बचाए हुए छोटे मोटे पैसे ही आगे चलकर बड़ी सेविंग बन जाते हैं।